ठीक है। यस सर। मेरी आवाज नहीं आ रही है? यस सर। आ रही है। यस सर। यस सर। यस आ रही है। जी सर, आ रही आ रही आ रही। अच्छा ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ सोमीन वाली प्रैक्टिस कौन कर रहा है? सर मीन वाली सर मैंने कर करी चुका है। हूँ। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अच्छे से हो गए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, पता लग गया कौन सी उसमें आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना है, किस में एज्यूमिंग मेथड सर या सर किस सर में स्टेप सर डेविएशन सर, मेथड। हाँ हाँ। मेरा मैथ्स में एक क्वेश्चन था, ये हम्म। अपना प्री बोर्ड में। हम्म। तो स्टैटिस्टिक्स का वो अपना क्या कहते हैं, मैं आपको क्वेश्चन शेयर करूँ, क्या आप मुझे सॉल्व करके बता सकते हैं आंसर हाँ क्या आ हाँ, रहा कर है दो असल कर में? दो कर क्योंकि दो। हम लोगों ने स्कूल में डिस्कस किया था, कुछ बच्चों ने डायरेक्ट मतलब मेथड गिवन नहीं था, कोई भी मेथड से कर सकते थे, हम्म। मीन को निकालना था। सो लाइक बहुत बच्चों ने अलग अलग मेथड से किया, मैंने लाइक डायरेक्ट मेथड से किया था। हम्म। सो लाइक सिर्फ बहुत बच्चों का अलग अलग आंसर आ रहा है, सो लाइक कंफ्यूजन हो रही है। लेकिन चलो मैंने कर। चैट जीपीटी से करवाया, तो जो मेरा आंसर था, जो मैंने हम्म। पेपर में किया था, वो सेम टू सेम आंसर चैट जीपीटी में भी था। देखो, बस चैट आपसे जीपीटी की वेरीफाई करवाना था। कैलकुलेशन पे कोई ट्रस्ट वर्दी नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ चैट जीपीटी इज नॉट दैट ट्रस्ट वर्दी, बट आप शेयर कर दो, उसको हम क्लास में डिस्कस कर हाँ, लेंगे, फिर आपको आइडिया लग एक जाएगा। सेकंड। ठीक है। जी जी जी, मैं शेयर करता हाँ, आप शेयर करो। मैं इतने चलो आप करो। आप इतनी देर से मुझसे कह रहे थे कि सर क्वेश्चन है, हम लोग जब भी एक डाउट ले लेते, इतना टाइम वेस्ट ही नहीं करते हम आपका भी। चलो कोई हूँ। बात नहीं। सर मुझे अभी याद आया। हाँ चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन पेपर मैंने आप सभी से कहा है, जब भी क्वेश्चन पेपर आप सेंड करो, आदिल ने मुझे सेंड किया था, बट अभी बस ये जब जस्ट एक साथ ही चैप्टर ओवर कर ले हम लोग, फिर उसके बाद हम सारे जो क्वेश्चंस पेपर होंगे ना उनको डिस्कस करेंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि आपको जब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिखेंगे, केस स्टडी क्वेश्चंस दिखेंगे, आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा ना, तो आपकी ग्रोथ देखना, आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी आपकी। तो अभी पहले इस चीज को कर लेते हैं, क्योंकि बीच में इस चीज को रोक के चलेंगे ना तो थोड़ा सा वहाँ पे डेविएशन आ जाता है लर्निंग पाथ में, तो इसलिए। तो मैंने आपको मोड बताया था। मोड इज डिफाइंड एज द वैल्यू दैट हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी इन अ सेट ऑफ वैल्यूज। क्लियर है? अगर हम मोड लेते हैं, मोड जब हम लेते हैं इन अ ग्रुप्ड ग्रुप्ड डेटा, ये अनग्रुप्ड डेटा के लिए है। आपका यहाँ डेटा ग्रुप्ड नहीं है, ओनली कैटेगोरिकली डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बट इफ यू टेक द ग्रुप्ड डेटा, द मोड, द डेफिनेशन इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज मोड ऑफ अ ग्रुप डेटा। Group data, the mode of a group data is the highest frequency of a particular class. Mode थोड़ा ज़्यादा इजी है, ठीक है, कंपैरिजन टू मीन। बस आपको एक चीज़ आइडेंटिफाई करनी होगी कि आपको मोड कौन सी क्लास लेनी है, ऑफ पर्टिकुलर क्लास। ठीक है। तो इसमें देखो एक फॉर्मूला होता है, दैट इज मोड इज इक्वल्स टू, इसमें सर एक मैंने ही भेज फॉर्मूला दिया। होता है। ठीक है अब्दुल्ला, भी देखते हैं, जस्ट सेकंड ये चीज़ मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, कोई मसला नहीं। ओके सर। ठीक है। मोड इज इक्वल्स टू, मोड है आपका ये, मोड इज इक्वल्स टू, जो डेफिनेशन है उसका फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस सर एफ आगे जीरो एल प्लस F1 माइनस F1 बाई 2 F1 वन माइनस माइनस F1 माइनस F0 F0 माइनस F2 माइनस AR2। इंटू एच। यस। सो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीज होती है। एल क्या है आपका, F1 क्या है, F0 क्या है, या F2 क्या है। एच तो आपको पता ही होगा, हाइट होगी ऑफ द क्लास। ठीक है, क्लास का जो डिफरेंस होता है हाइट का। यस। अच्छा अब्दुल्ला, आपने इस पे भेजा है, मुझे लगा इतना इतना तो या व्हाट्सएप पे शेयर करोगे। अच्छा, इमेज शेयर कर नहीं सकते हैं असल में इस पे सर, अब। वो फोन के मेरे मॉम के पास है, कोई और बात मेरे नहीं, मॉम कोई बाहर मसला रहती नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। है। जी। ठीक है। अब लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एल।
L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या होगी? मॉडल क्लास होगी जिस भी ग्रुप का सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा, दैट विल बी योर मॉडल क्लास। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, आपको मैं बताऊंगा मॉडल क्लास कैसे आइडेंटिफाई करोगे। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। एफ नॉट जो आएगा आपका, एफ नॉट विल बी दी फ्रीक्वेंसी। अच्छा पहले F1 ले लेते हैं, क्योंकि F1 आपका वो आ जाएगा ना, मॉडल क्लास ही आ जाएगी ना, क्योंकि आप फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। ये ले लेता हूँ। H तो आपका हो जाएगा साइज ऑफ क्लास, ठीक है। क्लास का साइज मतलब हाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो भी डिफरेंस होगा दैट विल बी योर साइज। F1, F1 होता है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी कि आपकी मोड जो होगा वो वाली, वो वैल्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। और F0 is the frequency of preceding frequency of the class। मॉडल क्लास जो होगी उसके जस्ट ऊपर वाली जो भी क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, ठीक है। F2, अब F2 फ्रीक्वेंसी वो होगी फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी होगी, मॉडल क्लास के जस्ट नीचे वाली। सक्सीडिंग मॉडल क्लास, ठीक है। यही चीज थी इसमें, ठीक है। अब देखो, अभी प्लीज लेट मी नो किस किस को समझ में आया ये, Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. Sure. Let me check who has joined. Yes. अच्छा ठीक है। सो लेट्स डू वन क्वेश्चन, ओके। अब उसमें हम लोग सारी चीजें आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट इज मॉडल क्लास, व्हाट इज F0, व्हाट इज F1, सॉरी व्हाट इज F2, ठीक है। मजा आएगा आपको स्टैट्स में। स्टैट्स बहुत लाइक स्टैट्स में जो ना, तो क्या कहते हैं, बोरिंग बताते हैं। अब थोड़ा सा जो है ना, अभी जब हम करने बैठते हैं तो लाइक हाँ बोरिंग, जब व्हेन आई वाज इन 10th के 11th में भी बोरिंग ही लगा था मुझे, सच बताऊं तो। बट स्टैट्स को जब आप रियल लाइफ से जोड़ते हो ना, स्टैट्स का रियल लाइफ में बहुत यूज है। जो आप देखते हो कि किसी क्रिकेटर का डेटा सामने आता है कि भाई कितना अच्छा क्रिकेटर है, कितना बेकार है, किसी बॉलर का आता है, किसी भी चीज का, या फिर किसी और फील्ड में आता है कि भाई इंडिया में कितने लोग बर्थ ले रहे हैं इन अ मिनट, ये सब चीजें, सो ये बहुत मैटर करती हैं स्टैट्स, यही सब चीजों का देख सकते हो आप, जो एप्लीकेशन मिश्रण सब। है, मिश्रण। मिश्रण है, बिल्कुल जी, हाँ, मर्ज, मिश्रण हाँ है। मिक्सचर है, मिक्सचर मिक्सचर। अब देखो, हाँ। एक क्लास कंडक्ट हुई, एक सर्वे कंडक्ट हुआ था ना 20 हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसका फ्रीक्वेंसी डेटा दैट इज गिवन। इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं होता, इसमें बस गिवन होता है आपकी ये टोटल नंबर ऑफ कितने ऑब्जर्वेशन कितने लोगों पे हुई है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ देख सकते हो आप, ये आपकी क्लास फैमिली साइज गिवन है 1 से लेके 3 मेंबर्स की, 3 से 5, 5 से 7, 7 to 9, 9 to 11। ये डेटा कॉन्टिन्यूस है नॉन कॉन्टिन्यूस है, जल्दी से ये बताओ पहले। कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस। Continuous, sir. कॉन्टिन्यूस है ना, तो बेसिकली ठीक है। सो कॉन्टिन्यूस है तो पहले हमारा, अब ये देखो डेटा 7, 8, 2, 2, 1। अब जल्दी से ये बताओ कि कौन सा, विच वन इज आवर मॉडल क्लास? सर, 2 सर, 2 8. 2 2। टू, मॉडल क्लास पूछा ना, तो मॉडल क्लास विल बी योर 3 to 5, बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन दिस अच्छा, टेबल। लाइक दैट आई थॉट द मोस्ट कॉमन वन। नहीं 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 नहीं, नॉट, आई हैव टोल्ड यू, ग्रुप डेटा में ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने ग्रुप डेटा की लिखी तो ना, देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीन मोड ऑफ अ ग्रुप डेटा इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास।
ठीक है। आपका ये मोड जो होता है डेटा का, ये अनग्रुप डेटा में होता है कि जिस जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वो होगा, बट ग्रुप्ड डेटा में ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रुप डेटा में जिस क्लास की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको कंसिडर किया जाता है मोड। अगर ये हमारी मोड है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये अगर हमारा मोड है तो एल क्या होगा आपका? आई टोल्ड यू सर एल विल बी एल विल 3 बी सर 3 3 3 3, ठीक है। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, ठीक है, एच लेते हैं, एच विल बी एच विल 5 बी 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, हाइट 2 आपकी आ यस गई। और फिर लेते हैं हम लोग F1, दैट इज 8, ठीक है। 8 F0 F0 इज इक्वल टू 7 7, जस्ट इससे पीछे वाली क्लास। और F2 2 विल बी इज इक्वल इक्वल्स टू टू 2, ठीक है। L हो गया, H हो गया, और कुछ तो नहीं रह गया? नहीं, और कुछ नहीं रह गया। क्लियर है? यस और नो 2 यस एवरीबडी? सर कोई Yes, डाउट? sir. No, sir. नो सर श्योर? और हमारी यस मॉडल, सर Yes, हाँ, sir. यहाँ पे ये भी लिख देना, मॉडल क्लास कौन सी है आपकी? मॉडल क्लास इज 3 to 5, ठीक है। तो क्लियर है? लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस थिंग इन द फॉर्मूला। सबसे पहले आप हमेशा याद रखना, फॉर्मूला जरूर लिखना कभी भी कुछ भी न्यूमेरिकल्स जो भी आप अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि दैट इफेक्ट्स द इन्विजिलेटर, दैट यू नो द थिंग, ठीक है। F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस नॉट F2 माइनस into F2 H। फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट जब when you will practice it will be easy। L is 3 3 plus, ठीक है, प्लस F1 8 is 8 माइनस 7 minus 7 divided by 2 into 8 minus 7 यस minus 2, ठीक है, into 3, इनटू हाँ 2 2 2, इनटू सर 2 हाँ 2 2, so it will be 3 plus 8 minus 7 will be left is 1 divided by 2, it is 16, 16 minus 9, 16 minus 9 कितना होता है? 7 होगा ना? so 16 minus 9 yes 7 7 ही होगा ना? 7 into 2, so if you divide this thing, this will be coming out to be 7 to 3 plus so it will be point 3 plus point yeah 2, and 6 is left, so it would be 8, and 456 4 5, so it would be somewhat like this, so it would be coming around to be 3.28, so 3.28 is your answer. Clear everybody? so Okay, we आप, first Yes. multiply 1 into 2 and like so it will be 2 by 7 so we हाँ have to 2, divide right हाँ हाँ, yeah. It's nothing but because 2 is only multiplied this in this bracket. Clear है? okay चलो ठीक है। तो नाउ समझ में आया आपको कैसे अप्लाई करना है इस चीज को? बोलो। yes sir अच्छा लगा ये Yes. करके? इजी सा लग रहा है ना थोड़ा सा? इसमें जस्ट कुछ नहीं है, आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ओके, लेट्स डू वन थिंग। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। स्टैट्स में जो ना गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं, लाइक ज्यादा कुछ खास नहीं होता, बट हाँ जब आते हैं तो अच्छे आते हैं, मिक्सचर आता है क्वेश्चंस का। लेकिन सर वेटेज ज्यादा है हाँ, 5 नंबर का क्वेश्चन सीधा आ सकता है आपका इसमें, स्टेप डेविएशन का हाँ 5 नंबर टोटल का आ सकता है। हाँ हम लोग को टोटल में इस बार 7 मार्क का स्टार्ट से 7 मार्क्स बोर्ड का की तरफ से स्टार्ट बोर्ड की तरफ से, हाँ, तो फिर एक 2 मार्कर आ जाएगा आपका हाँ डायरेक्ट दो मेथड वाला, हाँ और एक 5 मार्कर आ सकता है, क्योंकि इसमें नहीं नहीं सर 2 मार्क एमसीक्यू से आते हैं 2 मार्क एमसीक्यू से आते हैं 5 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, 2 मार्क नहीं, जरूरी नहीं कि एमसीक्यूज ही आए, हो सकता है एक 2 मार्कर वैसे नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए आपको डायरेक्ट मेथड को सॉल्व करने के लिए। जैसे हम लोगों ने मिसिंग हाँ डेटा वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो शॉर्ट में होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको आ सकता है, तो ये चीज हो सकती है। क्लियर है? अब ये देखो, जी जल्दी से क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है ऑफ अ स्टेट वाइज टीचर्स एंड टीचर टू स्टूडेंट रेशियो गिवन है इन ए सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। तो ये कोई डेटा सर्वे वगैरह हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर। अब नंबर ऑफ स्टेट्स की बात कर लेते हैं कि भाई नंबर ऑफ टीचर 15 से लेके 20, उसमें कैसे कौन से इतने स्टेट है जिन पे 15 से लेके 20 स्टूडेंट्स पे पर टीचर की अवेलेबिलिटी है, दैट इज 3 स्टेट्स
ऐसे ही बाकी हमारे सारे स्टेट्स की अवेलेबिलिटी दिखाई गई है और नंबर ऑफ स्टेट्स दिखाए गए हैं। ठीक है, तो दैट इज ठीक है, क्लियर है एवरीबडी? ये हमारी क्लास इंटरवल हो गई, क्लियर है? अरे बोलो, Yes. कोई डाउट है? अब यहाँ पे देख सकते हो आप, एवरीबडी प्लीज लुक एट हियर, यू कैन सी दिस थिंग, वी नीड टू फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ दिस डेटा। सो मीन निकालने के लिए देखो एफ आपको क्लास इंटरवल दिया है और आपको एफ आई दिया है, एक्स आई आपको कैलकुलेट करना, हाउ यू विल कैलकुलेट द एक्स आई ऑफ अ डेटा? What's this? XI will be like what do you say? Class mark basically. क्लास मार्क, वेरी गुड, Upper lower limit plus lower limit divided by 2, or वेरी else you गुड, can choose the middle number between what is the class interval. वेरी गुड। Let's make the table. Okay. Adil, are you getting my point here? You are very like I thought. Are you fine? Why are you not responding? Yes, sir. I will sleep. Yes. Right. So, It seems like you're a little bit tired. Is it? Am I right? yes, sir. Because of the exams, right? चलो कोई नहीं, Yes, sir. कोई बात नहीं। अच्छे से फोकस से अटेंड करो क्लास, कोई मसला नहीं है। अगर आप आराम से क्लास भी अटेंड करो कोई मसला नहीं है, बट फोकसली अटेंड Okay. करना, लूज नहीं करना फोकस, ठीक है? अब देखो Yes, यहाँ sir. पे मैं ये टेबल बनाने की मुझे क्यों जरूरत पड़ रही है, बिकॉज आई नीड टू फाइंड द मीन एज वेल। इफ आई नीड टू फाइंड द मोड, आई देयर इज नो नीड टू क्रिएट अ टेबल, ठीक है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायरेक्टली क्लास मार्क और ये नंबर ऑफ स्टेट्स, दैट इज एफ आई, ठीक है? कितने नंबर ऑफ स्टेट्स पे हुआ था? अच्छा, ये इसको ऐड कर लेंगे, हम गिवन नहीं है ऊपर क्वेश्चन में। और क्लास मार्क विल बी और एक्स आई, क्योंकि ये देखो ना शॉर्ट्स नंबर हैं, ज्यादा बड़े नंबर नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे ज्यादा कोई बड़ा नंबर नहीं आएगा। क्लास मार्क विल बी एक्स आई, ठीक है? और आपका आ जाएगा, या फिर ऐसे करते हैं यार, एज्यूम इन मेथड लगा लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाए, क्योंकि 0.5 वाला टर्म थोड़ा परेशान करेगा। तो हम लोग लगा लेते हैं डी आई विल बी एक्स आई माइनस ए, ठीक है? तो 0.5 वाली चीज है ना, वो थोड़ी सी तंग करेगी कैलकुलेशन में, तो इसलिए मैं ये ले रहा हूँ एज्यूम इन मेथड। होने को डी है, उससे भी हो सकता है ये, डायरेक्ट मेथड से भी, बट वो जो 0.5 वाली चीज़ है, आई डोंट वांट कि वो कैलकुलेशन में मुझे कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करे, तो इसलिए मैं उस चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आप जब आप क्वेश्चन करोगे तब आप खुद एनालाइज करते चलोगे, ठीक है? अभी देख रहे हो ना, ये चीज़ में आप यहाँ से सीख सकते हो कि लाइक व्हाई डिड आई ऑप्टेड एफ डी एज यू मीन मेथड इंस्टेड ऑफ द, यू कैन से, डायरेक्ट मेथड, ठीक है? तो लेट्स राइट डाउन 15 से 20, 20 से 25, ठीक है? 25 से 30, 30 से 35। देखो क्वेश्चंस में मिक्सअप होगा, तो आपको सारी चीजों का एक बार अच्छे से रिवाइज होता रहेगा, ठीक है? अभी तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से मीन मैं मोड करूंगा, मीडियम मीन आप खुद करोगे, ठीक है? 45 टू 50 एंड 50 टू 55, ठीक है? नंबर ऑफ स्टेट्स इज 3 8 9 10, तो 3 बस 8। फ्रीक्वेंसी तक लिख दीजिए, मीन हम लोग को निकाल लेंगे। हाँ, मतलब फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए, उसके बाद क्लास मार्क डी आई एफ आई डी आई ये हम लोग खुद कर लेते हैं। ना ना कोई नहीं है, क्योंकि प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे ना, कोई मसला नहीं है। और क्लास मार्क विल बी योर ऑलराइट 15 बाबू 35 17.5, ठीक है? तो 17.5, अब नेक्स्ट इज टू 45। सो 45 का हाफ कितना होता है? 25, 22.5। तो आपका देख सकते हो यहाँ पे 5 का गैप आ रहा है, इट मीन्स दैट नेक्स्ट वाला आ जाएगा 27.5, 32.5, 37.5। देख रहे हो ना, 75 का आधा कितना होता है? 75 का 74 इज 37, एंड 37 में 1.5 ऐड करोगे तो 37.5। तो इस चीज से आप एक पैटर्न ढूंढ सकते हो, ठीक है? ये 42.5 और ये 47.5 और ये आपका 52.5, ठीक है? क्लियर है? अब डी आई, अब सिंपल से देखते हैं, शायद से ऑड नंबर है, 3 2 5 और 3, ऑड नहीं है, इवन है, आप कोई से भी पिक कर सकते हो, या तो 32 पिक कर लो या 37 पिक कर लो। आई एम ऑप्टिंग 32, ठीक है?
आप दोनों में से कुछ भी पिक कर सकते हो, ठीक है। अब 32 में से 32.5 में से ए इज योर 32.5 और इसमें से आपको ये माइनस करना है, तो व्हाट विल बी लेफ्ट इज माइनस का 17 है ना, 30 माइनस का 20 बचेगा, ठीक है। -20 बचेगा, यहाँ -15 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे ये कितना बचेगा, माइनस क्या 10 बचेगा, माइनस नहीं 10 नहीं 5 बचेगा, माइनस 5, ओके। 5 बचेगा ना। 20, रुक फिर जाओ उसके जरा, आगे 0। अरे यार सॉरी सॉरी, यहाँ 15 बचेगा ऊपर वाले में, 32.5 ऑप्ट किया है ना। हाँ, यहाँ बचेगा 15, यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 5, यहाँ 10, और यहाँ पे आपका 15 और यहाँ 20, ठीक है। क्लियर है। आप जस्ट कुछ नहीं करो, ऐड कर देखो, आपको देख रहे हो ना पॉइंट हट गया आपका। अगर आपने यहाँ पे अज्यूमिंग मेथड लगा, अगर आपने एक्सआई लगाया होगा तो डायरेक्टली आपका पॉइंट नहीं हटता, ठीक है। अब समझ में आया मैंने क्यों लिया यस सर। अज्यूमिंग मेथड, ठीक है। 15 3 -45, ठीक है, और -80, और आपका कितना हो गया, 9 5 45, 0 15 0 0 और 20 40। तो अब यहाँ देख सकते हो ये 55 बन रहा है आपका टोटल। 55 में से आप ऐड करो, 55 में ऐड करो 45 माइनस का, तो -10 बचेगा, -10 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, -70 बचेगा, तो -170 और 4 माइनस सिग्मा एफ आई जब आप कैलकुलेट करोगे, सिग्मा एफ आई डी आई वो 115 आएगा आपका, ठीक है। और सिग्मा एफ आई आपका आएगा कितना है, 10 3 13, 13 और 13 16, 16 और 6 16 और 8 24, 24 और 9 33, 33 और 2 35। नंबर ऑफ स्टेट्स है ना आपकी, ठीक है। 8 11 11 और 9 20 20 30 30 और 35 35, ठीक है। सर अब आपने आपका, क्लास इंटरवल को क्लास मार्क लिख दिया। हाँ आपने क्लास इंटरवल को क्लास मार्क लिख दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, क्लास इंटरवल, ठीक है। तो ए अज्यूम किया था आपने, लेट ए इज इक्वल्स टू 32.5, ठीक है। ओके सो योर, ओके सो मीन निकालोगे कैसे आप, मीन विल बी कैलकुलेटेड एज मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ एफ आई आई डी डी आई आई बाय बाई एफ सिग्मा बाय फाइव। सिग्मा एफ आई, ठीक है। सो मीन विल बी एक्स बार विल बी इक्वल्स टू ए कितना है आपका 35 32.5 232.5 प्लस ऑफ, अब यहाँ पे नेगेटिव है तो आप नेगेटिव भी लगा दो 115/35, तो ये कितना आ गया आपका 7 45, 5 से दोगे आप, 5 9 से 45, ये आपका आ जाएगा 7 टाइम्स ये गया, और ये आपका गया 2 और 5, नहीं 25 3 23 जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 7 और 23 3.2 बचा ना, 2 विल बी 2 4 एंड 6 बचा 8, सो इट विल बी 32.5 माइनस 3.28, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप इट्स कम आउट टू बी, सो 2.22 यहाँ से बचेगा, और 3 निकालोगे तो इट वुड बी 29.22 विल बी योर आंसर। क्लियर, ये मीन का आपका आंसर निकल गया, क्लियर है, यस और नो। अब जल्दी से मोड की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप लिख दो मोड, मोड लिख दोगे आप ये बताओ फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, 10 की है, तो ये वाली चीज आपकी मॉडल क्लास बन गई, यस और नो, दिस इज योर मॉडल क्लास, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इसी की है ना, तो मॉडल क्लास कौन सी बन गई आपकी, सब क्यों इतने शांत हैं आज। मॉडल क्लास इज 35 30 to 35, तो एल क्या आएगा, एल विल बी 30, सर एल विल ठीक है। एल 30 आ गया, एच कितना आएगा आपका 5 आएगा, ठीक है। और एफ वन आएगा आपका 10, एफ नॉट विल बी इक्वल्स टू 9, और एफ टू विल बी इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये है ना।
नहीं 2 नहीं 3 है, क्लियर है? 10 9 3, ठीक है। हाइट आ गया, एवरीथिंग इज देयर, just need to put the thing in the formula. Mode will be equals to L plus F1 minus F naught 2F1 F naught और F2 into H। करिश्मा कैसे चुप हो आप? यस सर। आज क्या बात? 10 minus कुछ 9 नहीं सर। divided by 2 into 10 minus F naught is 9 minus 3। तभी ठीक है? हाँ जी सर ठीक है। ठीक है। आई थॉट कि पता नहीं क्या हुआ आज क्लास इतनी शांत क्यों है। 1 बचेगा ऊपर एंड 1 के 5 बचेगा, बेसिकली ऊपर 5 इंटू 1 विल बी 5, ठीक है। और डिवाइड करो 20 माइनस 30 12 9 3 12 हो गया, 20 में से 12 गए 8 बचेगा, यस और नो? तो अब 8/5 होगा तो आपका 2 ये आपका आ जाएगा। सो 30 प्लस 8 6 48 एंड 2 16.625 0.625 विल बी योर आंसर। तो ये आपका आ गया 30.625 इज योर मोड। क्लियर एवरीबडी? प्लीज लेट मी नो, जल्दी से बताओ समझ में आया आपको या यस नहीं, सर। कोई डाउट है इसमें? नो सर। No, sir. श्योर? लेट मी यस। वेरीफाई द Sir, आंसर no, एज no वेल। doubt. हाँ देखो, वेरी आंसर बिल्कुल परफेक्ट आया हमारा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। ठीक है, वेरीफाई करना जरूरी होता है ना कि कहीं कुछ रेक्टिफाई ना हो, मैं कुछ कर रहा हूँ और आंसर कुछ निकल के आ रहा है। चलो अब्दुल्ला का क्वेश्चन लेते हैं। अब्दुल्ला मीन का क्वेश्चन था वो, जी सर, मीन का था। चलो यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपको 2 मिनट दूँ सबको सॉल्व करने के लिए, ट्राई करोगे ये क्वेश्चन को जो अब्दुल्ला का क्वेश्चन है? से इंक्लूडिंग मी? नहीं, आप फिर स्पेशल हो। ऐसे नहीं। वैसा नहीं, क्योंकि अरे आई थिंक ट्राई करो ना। मैं तो ऑलरेडी कर अरे सुनो मैं तो तो सुनो ऑलरेडी तो, कर चुका हूँ ना obviously। हाँ तो ट्राई तो करो अभी, ट्राई करो इसको। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर आप अब्दुल्ला, चलो मैं आपको हिंट देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो क्लास साइज अगर आप ऐड करोगे तो ये कितना आ रहा है, 30 एंड 20 55 27.5। और 25.5 कैसे आ जाएगा? नहीं, अच्छा वो सॉरी, एक्साइज था, एक्साइज, सॉरी सॉरी सॉरी। एक्स आई अगर आप ऐड करो तो एक्स आई अगर लोगे तो 30 इंटू 50 55 आ रहा है, 55 का हो गया मतलब कि आपका 27.5। तो 27.5 हाँ इंटू 14, इट्स अ बिगर नंबर, इट विल गिव यू अ बिग नंबर, ठीक है। और ये इंक्रीज हाँ होता जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड लगाएंगे तो हमें कैलकुलेशन करने में मुश्किल आएगी। अब अगर हम हाँ आते सर। हैं कि अच्छा सर अज्यूमिंग सर सर मेथड में, सर सर अज्यूमिंग सर सर मेथड में, मैं हाँ सर सुनिए ना, बस मैं मेरी रिक्वेस्ट मैं ये कह रहा था। मैंने लेकिन इसको पेपर में डायरेक्ट मेथड से ही किया था, कैलकुलेशन हाँ अभी थी लेकिन मैंने उसी से किया था। तो हाँ, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर के जो सॉल्व है, देख सकते हैं क्या आंसर है आप? मैं देख सकता हूँ लेकिन एक बार ट्राई तो करने दो बाकी दोनों को। हाँ हाँ, ठीक है ठीक करिश्मा और ये बताएंगे ना, फिर आप देखना कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपका जो आंसर है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। है जी। तो मैं डायरेक्ट मेथड से ही करूँ? हाँ हाँ, जिससे भी आपको करना है। ठीक है। 2 मिनट दूंगा, ज्यादा नहीं। आप एक्चुअली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो चाहो तो अभी, बट क्योंकि अभी क्लास टाइम है, बट प्रैक्टिस करते हुए कैलकुलेटर यूज नहीं करना कभी। इस टाइम पे क्लास की स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए थी, उसकी जगह डिक्रीज हो रही है। क्योंकि इस टाइम पे बच्चों को डाउट्स आने चाहिए, सॉल्व हम लोग जो चीज कर रहे हैं उसमें और ज्यादा पीछे का जो प्रैक्टिस करें, बट अभी हमारी क्लास स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए थी एंड राइट नाउ इट्स डिक्रीजिंग। आई एम शॉक्ड।
किसी का आंसर आया? चलो मैं इतना टेबल बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम वो नहीं हो, यूटिलाइज हो जाए आपका हमारा दोनों का टाइम। लेट मी मेक वन टेबल। टेबल ज़्यादा बड़ी तो नहीं बनेगी, तो ये वाली आपकी टेबल बन गई। बिना कैलकुलेटर के निकालेंगे अब्दुल्ला साहब, फिक्र मत करो। जी सर। Why fear when Amir is here? ओए ओए, ओए होए। क्या ही कहने हैं आप मजा अब्दुल्ला आ जी। गया सर। मजा आ गया। मजा आ गया सुन के। दिल खुश कर कान में देता। रस घुल गए थे। अरे ये तो ज्यादा ही हो गया। ज्यादा ही हो गया। कि कान तरस गए थे सुनने के लिए, हाँ। हाँ। ठीक है, तो क्लास आ गई आपकी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। रुक जाओ यार, इसको दोबारा लिखना। क्लास मार्क। अब तो सबको पता चल गया होगा क्लास मार्क एक्स आई क्या होता है, अच्छे से याद हो गया होगा। हम्म। बोलो। यस सर। यूआई क्या होता है वो भी आ गया होगा आइडिया आपको। यस सर, ui is equals to di by h is equals to xi minus a by h। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये हुई ना बात अब्दुल्ला, पढ़ाई करने की, ये अब आ रहा है ना मजा। अब्दुल्ला भी अब एफर्ट्स डाल रहा है, मजा आ रहा है। ऐसे अब्दुल्ला ऐसे प्रोग्रेस करो, इंशाल्लाह बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेगा आपका, यू आर अ गुड स्टूडेंट। इंशाल्लाह पर थोड़ा सा इंशाल्लाह। डिस्ट्रैक्शन कम करो अपना, और पेयर हमेशा अच्छा चूज करो। या ठीक क्या है, चीज पेयर से, को अच्छा? पेयर पेयर अच्छा ग्रुप, अच्छा अच्छा, हाँ। पेयर ग्रुप्स, हाँ हाँ, दैट आई शुड थॉट। बी वेरी, नहीं नहीं, दैट शुड बी वेरी कंसाइज बट इफेक्टिव। ठीक है, यस। तो वो चीज काफी मैटर करती है। क्लास मार्क, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 17, कितना 50 है ना, 27.5, 5 का गैप है इन सब में, तो ये आपका 65 आ जाएगा आपका। 33। 27, 37, 5, और ये आपका 42। हमेशा अपने आंसर पे जो है ना कॉन्फिडेंट रहना, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे ना, तो आपको गलत वाला सही लगने लगेगा चाहे आपने सही किया हो। वो चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, बहुत ज्यादा नुकसान देती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कितना हो गया, हाँ अब डी आई निकालते हैं। लेट्स अज्यूम कितना इवन है ना, ये ऑड है, इसको मैंने ए अज्यूम कर लिया, ऑड है ना, तो मिडिल वाला 42 में से 27 गए, 15 बचे नेगेटिव के। ठीक है, यहाँ माइनस के 10 बचे, यहाँ माइनस के 5, यहाँ 0, 5, 10, 15। अब 5 का गैप है, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, तो लेट a इज इक्वल्स टू 42.5। ठीक है, क्लियर है। और आपका h तो मैंने बता दिया, h इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, एफ आई यू आई को ऐड कर दो, 14 3 -42, 22 -44, -16, 0, 5, 3 2 6, और 4 3 12 देख लें, 4 3 12, 3 2 6, 5 1 5, 0, 16, 44 और 42। ठीक है, सो एफ आई यू आई ले लेते हैं यहाँ पे।
इज इक्वल्स टू 16 एंड 12, 6 इंटू 18 23, 23 में से आप 16 गए -7 आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करो, -7 आपका बचेगा, सॉरी +7 बचेगा, +7 यहाँ आप निकालो, 37 बचेगा माइनस के, -37 एंड 42, तो इट वुड बी -79, ठीक है। और सिग्मा FI होगा, सिग्मा FI नीचे गिवन है, नहीं गिवन है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 16 और 14 30, 30 और 2 50, 52, 52 से 58, 58 5 63, 63 और 7 70, ठीक है। तो अब आप सिंपली अप्लाई कर दो, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस, सर हाँ मैंने कर FI, लिया सर, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, विद हम्म डायरेक्ट मेथड। सो सर हम्म मुझे आंसर तो वही आ रहा है जो मुझे एग्जाम में आया था, हम्म 36.85 714 7142 ओके दैट्स गुड एक्सेट्रा कि एक्सेट्रा। डिवाइडेड बाय FI इज 70 इंटू 5, तो ये तो 14 14 हो जाएगा, एंड 14 से अगर आप 79 को डिवाइड करोगे तो इट वुड बी x बार इज 42.5 माइनस 5.64, ठीक है। 5.64 अगर आप करोगे तो ये आपका आ रहा है, x बार इज कमिंग आउट टू बी माइनस, नॉट माइनस, 36.857, यही आंसर है। अब्दुल्ला, करिश्मा, आदिल, प्लीज लेट नो, यही आंसर है आप सबका। हाँ थैंक गॉड सर। तो बस मैं यही तो कह रहा हूँ, अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट रहा करो, किसी दूसरे के बारे में नहीं। अरे सर मैं लाइक हार्ट बीट तेज हो गई थी। नहीं नहीं। नहीं हम्म असल में सर बहुत अलग अलग आंसर थे मेरे स्कूल में, पता नहीं बच्चे लोग कैसे सॉल्व कर रहे थे। मतलब जिन्होंने कोई लोग ने अज्यूम मीन मेथड लगाया तो ये आंसर आ रहा है, कोई डायरेक्ट मेथड से कर रहा है तो ये आंसर आ रहा है, एकदम कंफ्यूजन हो गई थी सर। हम्म चलो कोई तो नहीं। बहरहाल आई वाज फाइन। And sir, the empirical relationship is like for mode is equals to like 3 median minus 2 mean, right? हाँ ठीक है, हाँ तो यानी कि मेरा आंसर करेक्ट था। करिश्मा, यस सर। क्या हुआ, क्लास में इंटरेस्ट नहीं आ रहा आज? ऐसा नहीं है सर, आ गया मेरा आंसर। हाँ नहीं मतलब, बड़े चुप हो आप सब आज, इसलिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। चलो सही है, अच्छी बात है। सर पुलाव खाना आपको? बिस्मिल्लाह करें, लाओ। सर मैं अपनी अभी को बोलने जा रहा हूँ कि जाए गर्म करे, आप भी आ जाइए इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा जरूर आएंगे। सर। जी जी सर, खराब नहीं हो जाएगा तब तक? नहीं, जब मैं आऊंगा तब आप दोबारा बना लेना ना। फ्रेश बनाएंगे, अभी फ्रेश तो बनाएंगे अभी, आपके लिए, तो फ्रेश बनाएंगे। अरे नहीं नहीं, जो आप जैसे आप खाते हो वैसे ही मुझे खिला देना, उसमें क्या मसला है। नहीं मतलब वही तो, ऑब्वियसली जब आप आएंगे तो बनाएंगे ना हाँ हाँ इंशाल्लाह। हाँ हाँ। चलो जल्दी से ये क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है मोड का। आज लगता है आप लोग एग्जॉस्टेड हो बिल्कुल, एग्जाम्स की वजह से। हाँ सर, कल मेरा लास्ट रिपोर्ट है। मेरा भी एग्जाम, एक एक एग्जाम बच रहा है मेरा भी। लेट्स गो सर, दैट्स कॉल्ड प्योर ब्रदरशिप सर। हाँ
सर दुआ करिए कल का अच्छा जाए, कौन क्योंकि सा है? मेरी जो चलो। हाँ। उर्दू कैसे है। अच्छा, अरे यार उर्दू तो इजी है, बिना पढ़े भी जाओगे तो हो जाएगा। नहीं, अरे अब नहीं मैं नहीं, अब आपको मेरे मैं अब ये मत करना, ये हो पढ़ना ही नहीं मत पाता। पढ़ना भाई। नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, असल में हो नहीं पाता ना सर, बहुत लेंदी पोर्शन रहता है। और मेरे सर क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं कि मतलब मैं इतना अच्छा हूँ, लाइक उसमें क्या बोलते हैं उर्दू में या कोई भी आप ले लीजिए, तो मुझे वो असल में स्कूल में गॉड गिफ्टेड बोलते हैं, क्योंकि मैं मतलब वैसे तो ज्यादा नहीं स्कोर कर पाता हूँ, लेकिन जितना मैं पढ़ के जाता हूँ उतना मैं जितना भी लिखता हूँ पेपर में, हम्म। उन्होंने मुझे खुद पेपर दिखाया है पूरे क्लास के सामने कि जितना मैं लिखता हूँ उर्दू में, उसमें एक हरफ की भी मिस्टेक नहीं होती है सर, मतलब एक स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है। तो यही वही तो मैं कहते हैं कि कहता अगर हूँ तो पढ़ आपसे, जाओ यही तो तो मैं अच्छे आपसे आएंगे। कह रहा था ना। यही तो मैं कहता हूँ आपसे कि जो भी पढ़ो, देखो सिलेबस कंप्लीट करना आपका मोटिव तब है जब आप बोर्ड्स में बैठ रहे हैं। अभी राइट नाउ जितना सिलेबस हो चुका है, आप उसको इतना स्ट्रांग कर लो कि अगर कहीं से भी क्वेश्चन आए ना, आप सॉल्व कर दो। ये नहीं कहो कि यार मैंने रिवाइज नहीं किया है, मैंने वो नहीं किया। यानी कि यार अगर आप किसी किसी के सामने ऐसे कहोगे ना यार, कि आप वो कोई ये कहेगा कि यार आपके बोर्ड्स आ रहे हैं और आप कह रहे हो कि आपने रिवाइज नहीं किया, 1 महीने बाद आपके बोर्ड्स हैं और आप रिवाइज रिवीजन का नाम ले रहे हो, अब तक तो आपका पूरा रिवाइज होना चाहिए था और दूसरी बार रिवीजन चलना चाहिए था, कोई ये कहेगा? देखो सच बात बता रहा हूँ मैं आपको, कोई कहने से नहीं चूकता इस बात को। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपसे, जो अभी जितना पोर्शन आपका, देखो मैं सच बता रहा हूँ, आप सबका जितना पोर्शन है जो भी आप क्लास में हो, आदिल को छोड़कर, आदिल ने तो कंप्लीट सिलेबस मेरे साथ किया, आपके 2 चैप्टर्स बाकी है मेरे साथ। एक तो एपी बाकी है, एक ट्रिग्नोमेट्री बाकी है। कोई उसको रिवीजन क्लासेस में हम लोग कवर करेंगे। लेकिन हमारा आपका एटलीस्ट टू एटलीस्ट 70 मार्क्स का तो प्रिपेयर हो गया है ना मेरे साथ क्लास लेकर, जब से आपने क्लास लेना स्टार्ट किया। जी। तो 80 आउट ऑफ 70 ज्यादा अच्छा है या 10 आउट ऑफ 80 ज्यादा अच्छा है? सॉरी 70 आउट ऑफ 80। 70 आउट ऑफ 80 अच्छा है ना? और आपको 20 मार्क्स आपके इंटरनल्स मिलेंगे, तो कितने हो गए आपके? 90 आउट ऑफ 100। तो यस आप किसके पीछे ज्यादा बेटर प्रेफर करोगे अभी इस टाइम पर, कि आप ये ज्यादा प्रेफर करोगे 90 आउट ऑफ 100 या फिर 10 आउट ऑफ 100? सर 90 आउट ऑफ। तो इसलिए मैं कहता हूँ, जो भी करो अच्छे से करो, जितना हो रहा है अभी उस पे फोकस करो। सिलेबस कंप्लीट होगा और अच्छे से होगा। देखो मैं आप खुद देख रहे होंगे, मैं कभी भी किसी चीज में कोई कमी नहीं करता, क्वेश्चन कराने में भी नहीं करता और टाइम देने में भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि आपका टाइम इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशियस है। तो हर एक चीज में अच्छे से डिटेल में ही करा रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको कोई से भी क्वेश्चन आप उसको उसको अच्छे से कर लो। अभी ये क्वेश्चन है, जल्दी से करो, मोड का है, छोटा सा क्वेश्चन है। उसमें आपको कुछ, इसमें आपको टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट वैल्यूज पुट करो और फाइनल आंसर निकालो। ओके सर। जल्दी से करो, छोटा सा आंसर, ज्यादा बड़ा नहीं है। अच्छा पहले ये बताओ, मैं इसको इतने में वैल्यूज यहीं पुट कर देता हूँ, कैलकुलेट करते रहो। आप ये बताओ मॉडल क्लास कौन सी होगी आपकी? So सर 18 18. सर 18। F1 will be 18, F0 will be 4 and 18 अरे F2 will be मॉडल, 9। वही बात होगी। मॉडल क्लास होती, क्लास को कहते हैं मॉडल क्लास, 18 इज द मॉड। ठीक है। मॉड। हाँ मोड, मोड जो भी आप बोलो, 4000 to 5000, ठीक है। और आपका जो एल होगा, मॉडल क्लास ये है, तो मोड कितना आपकी, जो F1 आई आपकी, इट इज 18, F0 आई आपकी 4 और 4 या। F2 आई आपकी 9, ठीक है। और आपकी एच आई, और हाँ एक चीज और, एल इज इक्वल्स टू, एल कितना आपका है, यहाँ पे नहीं आएगा 4000, तो एल आ गया आपका 4000, ठीक है। और एच इज कमिंग आउट टू बी 1000। जल्दी से करो, क्या आंसर आया?
बताओ आंसर क्या आया। इतने में तो कैलकुलेशन भी नहीं थी। चलो देख कोई बात नहीं, साथ में करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम ओवर होने वाला है ना, साथ में करते हैं। सिंपल सी फॉर्मूला है मोड का, दैट इज, कोई बात नहीं, आज क्या करना आप लोग, रेस्ट करना, क्लास के बाद थोड़ा सा पढ़कर रेस्ट करना और जल्दी सो जाना, क्योंकि अभी पेपर किस किस के चल रहे हैं अभी, कल किस किस का एग्जाम है। सर कल सर मेरा मेरा है। अच्छा, तो पढ़ लिया या फिर अभी आप पढ़ोगे उस एग्जाम्स के लिए, प्री बोर्ड के लिए जो भी एग्जाम है। सर अभी पढ़ना है थोड़ा सा। पढ़ना है थोड़ा सा, तो आप ऐसा करना, आप आराम से जल्दी से पढ़ के उसको, अभी तो आपका नाइन्थ वहाँ पे तो दुबई में तो हो रहा होगा लाइक इट्स 9, सॉरी 9 नहीं 8 o'clock, और सऊदी में हो रहा होगा 7 o'clock। तो आपके पास इनफ टाइम है, 11 बजे तक मैक्स टू मैक्स पढ़ना और सो जाना। मे बी यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है, वो आपके डिपेंड करता है कौन कंज्यूम करता है कौन नहीं। तो आई एम जस्ट सजेस्टिंग, तो उससे आपकी बॉडी में जो भी वीकनेस वगैरह एंड थोड़ा सा और सर मैं यहाँ आपको पे प्रोटीन्स वगैरह, ठीक है। हाँ आके रुक गया सर। 4000 प्लस 14/23 into 1000। ठीक है, अभी सॉल्व कर लेंगे इसको। तो आप ये चीज़ करना और आराम से सो जाना जल्दी, विदाउट फ़ोन यूज़ किए। ये नहीं कि रात में जल्दी लेटने का मतलब है कि फ़ोन यूज़ चलाने लग गए, फ़ोन नहीं यूज़ मैं करना। करते हूँ। हाँ ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा सा जो बॉडी में जो सेल्स को बिल्डअप होने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, और आप एकदम सुबह एकदम अच्छे से फ्रेश रहो, मॉर्निंग रहेगी आपकी। तो 36, एंड 36 में 13 माइनस कर दो, इट विल बी 23 into 1000, ठीक है। तो इसको आपको तो निकाल सकते हो आप, वो ब्रैकेट के बाहर रहेगा ना, इंटू 1000? है। ब्रैकेट अरे के बाहर रहेगा ना? मल्टीप्लाई तो सिर्फ इसी से है ना, ब्रैकेट के बाहर करो या हाँ, अंदर करो सेम चीज है। तो यानी कि 4000 प्लस 14,000/23। सो इट्स कमिंग आउट टू बी 4000 प्लस 600.695, ठीक है। सो आपका आ गया कैलकुलेटर यूज किया आपने? 4600। हाँ अभी तो कैलकुलेटर यूज किया क्योंकि टाइम हो गया था ना बच्चे। सिक्स ओके। नाइन फाइव इज दिस, इज क्लियर एवरीबडी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड और करेंगे, और इस चैप्टर को इसको इस टॉपिक को डन कर देंगे, और नेक्स्ट टॉपिक विल बी द मोड इन कंपैरिजन टू मीन वाज इज स्मॉलर, बिकॉज इसमें एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें कुछ खास टाइप के न्यूमेरिकल्स आते भी नहीं है, आपका जो आता है दैट इज बेसिकली मीन पे आता है आपका, या फिर मीडियन पे आता है, आपको यहाँ पे घुमाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी, प्लीज लेट मी नो यस। एनी डाउट बच्चा पार्टी। नो। श्योर, यस सर। यस सर। ठीक है चलो, सो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, नहीं नहीं कब मिलते हैं, वेडनेसडे को मिलेंगे ना हम लोग, देवी और सज्जनों। सर नो टेस्ट है। नो आज असेसमेंट नहीं होगा, आपके नेक्स्ट क्लास के असेसमेंट होगा, कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स और कर लेंगे, तो फिर उसके बाद उसका आपका असेसमेंट रख लेंगे, ठीक है। तो देवी और सज्जनों, ओके। आपसे अलविदा लेते हैं। अमिताभ की तरह। देवी और संजनो, हाँ, नमस्कार। तो आपका ठीक है, तो देवी और सज्जनों क्षमा चाहते हैं, और हमें यहीं पे अलविदा लेना होगा। नहीं सर, क्या कर रहे नहीं यार बच्चे, क्लास है ना नेक्स्ट। हो? अच्छा। हाँ सर हम, आई रिमेम्बर हम लोग की आधे आधे घंटे की बात क्लास के बाद। डियर अभी तो देखो, अभी आधा घंटा आप बात की जगह बेटर होगा आप अपना पढ़ रिवीजन ले। में लगाओ, हाँ क्योंकि देखो इस टाइम पर, अभी देखो इस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, एक महीना बचा है आपका बोर्ड्स का, हाँ, तो आप जितना उसमें रिवाइज कर सकते हो तो कर लो, तो वही नहीं बेटर सर, मैं होगा। मजाक कर रहा था, वैसे ही कर रहा था। नहीं नहीं नहीं, लाइक वो आई आफ्टर नो बोर्ड लाइक, इंशाल्लाह। हाँ आफ्टर बोर्ड्स क्यों नहीं, मीटअप रख लेंगे, कोई मसला नहीं है, मीटअप रख लेंगे हम, डोंट अच्छा वरी। सुने सर, मैं ये कह हम्म रहा था कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, लाइक इफ यू कैन आस्क लोने वो हम्म कि क्या बोलते हैं, जब हम लोग का ये बोर्ड्स हो जाएगा तो जैसे हम्म स्कूल में फेयरवेल रहता है ना, वैसे हम्म, ही ये हम लोग इसमें एंटम पार्टी कर लेंगे वर्चुअल। ठीक है बिल्कुल कोई मसला नहीं है,
हाँ आप पूछिएगा हाँ, हाँ हाँ, कि कोई मतलब मसला वर्चुअल नहीं। रख सकते हैं क्या इंटर पार्टी कैसे ऐसा? अगर पॉसिबल होगा आई विल लेट यू नो, डोंट वरी। ओके ओके। हाँ कोई मसला नहीं है, बच्चे के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। चलो ठीक है जी जी। फिर, ठीक है।